गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों एवं प्यारे बच्चों। क्लास 10th के नंबर सिस्टम के सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में बच्चों आपको मैंने बताया कि इनके बेसिक नंबर जो आपको पता होना चाहिए और जो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। आज एक विशेष टॉपिक पे क्लास 10th के जिस स्टैंडर्ड के ऊपर आपको बोर्ड में एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, वो क्या क्या सवाल आते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं उसके ऊपर आज हमारा डिस्कस होगा और पूरा केंद्रित होगा। चलिए वे कौन से टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते हैं वे समझते हैं। वे आपका पहला टॉपिक है बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसका अंग्रेजी नाम होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इस मेथड को एक और नाम से भी जानते हैं, वो नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। कहीं यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी लिखा रहे तो समझिए कि वह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही के बारे में ही चर्चा कर रहा है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, चलिए समझते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये जो है यह कुछ और नहीं, यह HCF ज्ञात करने का एक खूबसूरत मेथड है, एक तरीके हैं जिसके द्वारा आप HCF ज्ञात करते हैं। मैं बता दें बच्चों आपको कि HCF यूँ तो आप छोटी क्लास में दो तरह से निकालने के लिए सीखे थे, एक भाग विधि के द्वारा और एक गुणनखंड विधि के द्वारा। गुणनखंड विधि और भाग विधि में अंतर क्या था आप जान रहे होंगे कि भाग विधि के द्वारा हम बड़े संख्याओं का HCF ज्ञात करते थे, लेकिन गुणनखंड विधि के द्वारा छोटी छोटी संख्याओं का हम HCF ज्ञात करने के लिए सीखे थे। यूँ तो आप गुणनखंड विधि के द्वारा भी बड़े संख्या के HCF निकाल सकते हैं, लेकिन अंतर होगा क्या कि जो काम आप इसमें 1 मिनट में करेंगे वो काम आपको इसमें 2 मिनट 3 मिनट लग सकता है। इसलिए इस मेथड से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको कम समय लगता है, इससे आपको ज़्यादा समय लगता है। तो ये दोनों मेथड आप बचपन छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। आज जो हम सीखेंगे तो यह HCF ही निकालने का जो यह यूक्लिड विभाजन एक तरीका है, वो तरीका क्या है, वह आधार जो होगा वह भाग विधि ही होगा। वो क्या होगा ध्यान समझिए, A = BQ + R where A is greater than B, B is greater than R, R greater or equal 0। इसी को बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है यह क्या है, चलिए इस तरीके इसके बेस बना करके इसको हम समझते हैं क्या है। जैसे आप जानते हैं कि भाग विधि में भाज्य बराबर क्या होता है, आप जान रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज्य को A से यूक्लिड विभाजन कहते हैं, भाजक को B कहते हैं यूक्लिड विभाजन में, और भागफल को Q कहते हैं और शेषफल को R कहते हैं, है ना। और इसमें एक रिस्ट्रिक्शन क्या दिया जाता है कि A जो है वह B से बड़ा होना चाहिए, B R से बड़ा होना चाहिए, R जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है। तो आप इसे आप यूँ लिख सकते हैं, अगर आप इसको देखिए क्या हो जाएगा आपका A हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये दोनों गुना करेंगे तो BQ हो जाएगा आपका, प्लस देखिए R हो जाएगा आपका, और यहाँ पर देखिए ये तो रिस्ट्रिक्शन है, ये है A > B, B > R greater or equal 0। देखिए आपका यही तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। चलिए इस पे कुछ सवाल और किस तरह से बनाता जाता है समझते हैं। पहले एक फील ले लेते हैं ये भाग विधि के द्वारा, तो ये समझने में आपका आसान होगा। चलिए अगर 104 नंबर हो और आपका 16 नंबर हो, अगर इसका HCF निकालने के लिए कहा जाए तो HCF निकालने के आपके पास 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं, एक भाग विधि हो गया आपका और एक आपका गुणनखंड विधि हो गया। गुणनखंड विधि जो आप छोटे क्लास से आप जान रहे हैं। तो आप चाहे तो भाग विधि से निकाल सकते हैं, चाहे तो गुणनखंड विधि से, लेकिन आप चाहते हो जल्दी और
समय लगे कम लगे तो आप भाग विधि का प्रयोग करेंगे। चलिए भाग विधि का प्रयोग करते हैं। 104 में आप 16 से भाग देते हो तो कितना बार में लगा आप जान रहे हैं कि 16 का 96, आपका 8 बजा, फिर 8 से इसमें भागा देते हो 16 में, जो शेष बचता है भाजक में भागा देते हो तो 8 दूनी 16, देखिए आपका शेष 0 आ गया। मतलब आप इन दोनों में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है छोटे से बड़े में भाग देते हैं। यह भाग का प्रोसेस तब तक जारी रखते हैं जब तक कि 0 ना आ जाए, शेषफल 0 ना आ जाए। शेषफल अगर 0 आ गया तो कह देते हैं कि जो भाजक है वह भाजक मेरा क्या हो जाएगा, HCF लिख देंगे। HCF बराबर कितना हो गया आपका, 8 हो गया। क्यों 8 हो गया, क्योंकि इस 8 पर क्या गया, ये आपका शेष 0 आ गया। जिस भाजक पर शेष 0 आ जाता है उस भाजक को क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। देख रहे हैं, ये आपका HCF निकल गया। ये आपका छोटा क्लास था, मेथड था, जिसमें आपने इस तरह से निकालने के लिए सीखा है। आप छोटी क्लास से सीखते आ रहे हैं। चलिए, आपने एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय देखा, यह मेथड एक तो इसमें और इंक्लूड हो जाएगा। तो आपके पास अब 3 मेथड हो गया। कितने मेथड हो गया आपका, 3 मेथड हो गया। कौन कौन मेथड हो गया, यूक्लिड मेथड हो गया आपका, मेथड हो गया। इस यूक्लिड मेथड और इन तीनों मेथड में अंतर समझिए। अंतर क्या है, ये तो आप जानते हैं कि भाग विधि के द्वारा बड़े बड़े नंबरों का HCF निकाला जाता है, ये थोड़ा छोटा नंबरों का HCF, और ये दोनों एक समझिए एक प्रकार का पैरेलल में है, मतलब एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं। ये मेथड जो डिपेंड करता है वो इसी पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी जो होगा यह बड़ा बड़ा नंबरों का, बड़े बड़े जैसे लाख में, करोड़ में, हजार में जो नंबर्स होंगे उनका HCF ज्ञात करने का ये दोनों क्या होगा, एक सटीक तरीके होंगे, सटीक मेथड होंगे, जिसके द्वारा आप कम समय में HCF को निकाल करके दिखा सकते हैं। तो चलिए आज हम इनको तो ये जानते हैं इस तरीके से बनाते हैं, कुछ नंबर का HCF निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए समझिए। चलिए, जो आपने पहला नंबर ये लिया था, इसी के माध्यम से हम इसी मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं। 104। चलिए, तो जो बड़ा नंबर होता है यूक्लिड विभाजन में उसको मानते हैं A, और जो छोटा होता है उसे मानते हैं B। समझ लीजिए बात फिर से कि 2 नंबर अगर आपके पास दिया हुआ है तो जो छोटा होता है उसे मानते हैं A, जो बड़ा होता है उसे मानते हैं B। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन दिया कि A B से बड़ा होना चाहिए, B जो है R से बड़ा होना चाहिए। तो A किसको मानेंगे, जो दोनों में बड़ा रहेगा। तो ये बड़ा है तो इसको A मानेंगे, इसको मानेंगे B। तो 104 में आप 16 से भागा दीजिए। कितना बार में आपने दिया था ना भी भागा, 104 में 16 से भागा दिया था, तो कितना, 16 का 96, 8 शेष बचा था ना, तो 6 बार में लगा था। शेष कितना बता, 8। यहीं पर लिख दीजिए। देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये आपका भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, ये आपका शेषफल हो गया, नहीं हो गया, और ये आपका भाज्य हो गया कि नहीं। चलिए साफ साफ लिख देते हैं, शेष फल हो गया, ये है ना। तो ये देखिए आ गया। इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे, जो इसका कैलकुलेशन करेंगे इतना आपको मिल जाएगा। तो R बराबर आपका देखिए यहाँ पर 0 नहीं आया है, लिखेंगे R डज नॉट इक्वल 0। देखिए सिंस R डज नॉट इक्वल 0, तो देयरफॉर, तो अब जब R 0 नहीं आया है तो R आपका क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। जो R बचा हुआ ना वो R आपका क्या हो जाएगा, अब आपका ये R हो जाएगा क्या, B बन जाएगा आपका। देखिए B बन गया, और गुना, अब A यहाँ पर क्या बनेगा, जो अब आपका भाजक था वो आपका क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए A, अब 8 को किससे गुना कीजिएगा, 2 से, और जोड़ देखिए 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, आपका इतना आ जाएगा। तो R आपका क्या गया, 0। R बराबर 0 आ गया ना। तो कह दीजिए कि HCF इक्वल कितना हो जाएगा, 8। देखें आपका HCF कितना आ गया, 8 आ गया। इस तरह से बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा निकाला जाता है। ये प्रोसेस आपका जो हुआ ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय हुआ। और आप यहाँ पर लिख दीजिए, ये लिख दीजिए कि A ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन R, R ग्रेटर इक्वल 0। आप ऐसे इंडिकेट कर दीजिए। ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और सवालात करते हैं, और सवालें करते हैं और समझते हैं डीप में। मान लीजिए कि 128 आपका दिया हुआ है और आपको यहाँ पर 18 दिया हुआ है,
और आपको कहा जा सकता है कि आप HCF फाइंड कीजिए, HCF फाइंड कीजिए। अब आपके पास 3 रास्ते हैं, एक गुणनखंड है, एक भाग विधि है और एक यूक्लिड माध्यम है। तो किस मेथड से निकालेंगे आप? यूक्लिड माध्यम मेथड से आप निकालने की हमेशा कोशिश कीजिए, क्योंकि वो दोनों मेथड तो आप जानते हैं, यूक्लिड मेथड से डिवाइड कीजिए। बड़ा नंबर आपका ये है, तो आपका ए हो जाएगा, ये आपका छोटा नंबर है, तो आपका बी हो जाएगा। ए बराबर क्या होगा? बी क्यू प्लस आर। चलिए एक तो चीज लिख दीजिए यहाँ पर, दीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड प्रमेय से क्या हो जाएगा आपका? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आई ग्रेटर बी, बी ग्रेटर आर इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी, बी इज ग्रेटर देन आर, आर ग्रेटर और इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ए का मान कितना होगा आपका? 128 लिखिए यहाँ पर। बी का मान आपका 24 हो जाएगा, और 24 नहीं, सॉरी बच्चों, 18 दीजिए। अब बताइए, इसमें भागा दीजिए, 128 में 18 से भागा दीजिए, कितना बन गया? 18 7 26 से 126 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बचेगा, कट जाएगा, शेष आपका कितना बन लगा? 7 + 2 हो जाएगा आपका, है ना। तो चलिए देखिए, ये शेष r बराबर 0 आपका नहीं हुआ ना, देखिए r डज नॉट इक्वल 0। तो लिखिए फिर 18 इक्वल क्या हो जाएगा? 2 इंटू कितना हो जाएगा? 9 + 0 हो जाएगा आपका। तो r बराबर आपका आ गया 0 लिखेंगे, इसीलिए क्या लिखेंगे? इसीलिए अब देखिए ये था 2 आ गया, तो लिखेंगे इसीलिए HCF इक्वल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा बच्चों, ये HCF आपका बराबर निकल गया 2। कौन मेथड से? यूक्लिड मेथड से आपने निकालना सीख लिया। तो ये मेथड है निकालने की। इस मेथड से आप बड़ी खूबसूरत से निकाल सकते हैं, बहुत ही अच्छी मेथड है HCF ज्ञात करने का। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए कुछ और सवाल करते हैं और समझते हैं। चलिए मान लीजिए कि 104 है और यहाँ पर आपका 28 दिया हुआ हो। ठीक है, HCF आपको फाइंड करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। तो बी बड़ा हो गया, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन आर, आर ग्रेटर इक्वल 0। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 104 और यहाँ पर 28 दे दीजिए। मल्टीप्लाई कितना से कीजिएगा आप? और आप यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बार फोर्स करके देखिए, 28 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 चौके 32, 4 दूनी 8, 11, 112। इसका मतलब नहीं लगेगा 3 बार में, 108 है। आप यहाँ पर 3 बार में लगा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? आप ध्यान दीजिए, 3 बार में 8 × 24 के 4, 3 दूनी 6, 2 8। इसका मतलब हुआ कि 104 में आप 84 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 0 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका बच जाएगा 2, कट जाएगा। इसका मतलब हुआ 20, आपका प्लस शेष 20 बच गया। आपका r बराबर 0 नहीं आया बच्चों, तो आप लिखिए इसीलिए देयरफॉर आपका ये आपका भाजक बन जाएगा 28, और 20 आपका भाज्य बन जाएगा, ये भाजक बन जाएगा। और गुना कीजिए आप कितना से करेंगे? 1 से, प्लस कितना बच जाएगा आपका? 8 बच जाएगा, है ना। फिर देखिए आप r डज नॉट इक्वल 0 आ गया, तो क्या करेंगे आप फिर यहाँ पर? तो आपका 20 आ जाएगा, 20 और 8 हो जाएगा। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 2 से कीजिए, प्लस यहाँ पर देखिए 4 आ जाएगा। तो आप देखिए r डज नॉट इक्वल 0, तो फिर आप क्या करेंगे? 8 हो जाएगा, 8 इक्वल 4, 4 इंटू 2 प्लस 0। देखिए आप r बराबर 0 आ गया, तो आप कह सकते हैं कि HCF ऑफ, लिख दीजिए HCF ऑफ कितना है आपका? 104 और 28, 104 एंड 28 इक्वल कितना हो जाएगा? किस पर 0 आया? ये 4 पर, लिख दीजिए 4 आंसर। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ये टोटली बेस्ड है किस पर? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष पर। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ और सीखते हैं।
चलिए, परिमेय संख्या। आप जानते हैं बच्चों कि रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक परिमेय संख्या और दूसरा जो होता है वो अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर, और परिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। इसका दशमलव प्रसारण दो प्रकार के होते हैं, एक शांत होता है और एक अशांत आवर्ती होता है। इसका एक प्रकार का होता है अशांत, इसको नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, और इसको शांत को टर्मिनेटिंग कहते हैं, और इसको नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग कहते हैं। तो चलिए, टर्मिनेटिंग में क्या होता है, ये P/Q के फॉर्म में होगा, है ना, और ये भी P/Q के फॉर्म में ही होगा, लेकिन ये जो होगा इसका रिपीट करेगा, इसका दशमलव प्रसारण क्या होगा, रिपीट करेगा, रिपीटेड होगा, ये नॉन रिपीटेड होगा, नॉन रिपीटेड होगा। मतलब हुआ कि वैसे दशमलव प्रसारण जैसे 1/2 बराबर कितना होगा 0.5, 1/4 बराबर कितना होगा 0.25 होगा, पूरा पूरी कट जाएगा। दशमलव के बाद जो संख्या पूरा पूरी कट जाता है उसे शांत दशमलव प्रसारण कहते हैं, और दशमलव के बाद जो पूरा पूरी नहीं कटता, जैसे 1/3, 0.3333 डॉट इनफिनिट तक आएगा, मतलब 0.3 पर रेकरिंग हो जाएगा, है ना, ये नॉन रिपीटिंग हो गया, क्योंकि 3 जो है वो बार बार आता ही रहेगा, कभी कटेगा नहीं, लेकिन 3 आएगा और कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता है। जब कोई नंबर खास नंबर के बाद, खास डिजिट के बाद रिपीट करना शुरू कर देता है लेकिन पूरा पूरी नहीं करता है, तो उसे अशांत आवर्ती, आवर्ती मतलब संख्या रिपीट करना, अशांत मतलब पूरा पूरी नहीं करता हो, इसका तो इसी में छिपा हुआ मतलब। अशांत मतलब जो पूरा पूरी नहीं करता हो, आवर्ती का मतलब जो रिपीट करता हो, पूरा पूरी नहीं करेगा लेकिन क्या करेगा, रिपीट करेगा। और इसका मीनिंग देखिए, अशांत ये कभी रिपीट नहीं करेगा, ना कभी रिपीट करेगा और ना कभी पूरा पूरी कटेगा, है ना। ये संख्या रूट में आती है, जैसे √3 का दशमलव प्रसारण होगा, √3 का, √2 का, √4 5 का, √6 का, etc का। तो इसका जो दशमलव प्रसारण होगा वह कभी भी पूरा पूरी नहीं कटेगा और ना ही पूरा पूरी डिवाइडेड होगा, है ना। इसे क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव प्रसारण बोलेंगे। इसका दशमलव प्रसारण कुछ यूँ इस अंदाज में समझते हैं, जैसे माने 0.101001000100001 डॉट ऐसे रहेगा। देखिए ये रिपीट नहीं हुआ, 0 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये रिपीट नहीं हुआ, है ना। इस तरह से चलता रहेगा। इसको कुछ और भी होते हैं, 2 1 2 1 1 2 1 1 डॉट ऐसे जाएगा। देखिए 1 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ये नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, ये अशांत दशमलव प्रसारण होगा। लेकिन इसमें देखिए 0.101010101010 डॉट ऐसे जाएगा। देखिए 10 10 10 10 10 10 ऐसे रिपीट होते जा रहा है, तो 10 10 रिपीट हो रहा है, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती जब भी लगा वो परिमेय संख्या हो जाएगा, आवर्ती जब भी लगा कोई क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और शांत तो परिमेय होता ही है, और अशांत में आवर्ती नहीं लगता है, और परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारण में आवर्ती कभी भी नहीं लगता है, वह रिपीट कभी भी नहीं करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ शांत दशमलव प्रसारण, शांत दशमलव प्रसारण को बिना भाग दिए आप कैसे पता करेंगे कि दशमलव प्रसारण शांत है या अशांत है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है P/Q के फॉर्म में, ठीक है ना, तो P तो ऊपर में रहने ही दीजिए, और Q के बदले में अगर आपको आ गया है 2 की पावर n और 5 की पावर अगर आपका n आ गया, तो वह डायरेक्ट आप हो जाएगा, कर दीजिए शांत। लेकिन n जो होगा वह बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्यों नंबर होगा, वह नेचुरल नंबर के ही नंबर होंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए ये 2 बेस में आना चाहिए और 5 बेस में आना चाहिए, तो वह शांत दशमलव प्रसारण की कैटेगरी में आएगा। जैसे मान लीजिए कि
2 की पावर 8 गुना 5 की पावर 10। पूछेगा बताइए शांत की अशांत, ये शांत दशमलव प्रसारण हो जाएगा। ये अशांत आवर्ती भी नहीं होगा, ये शांत, क्यों? क्योंकि इसका बेस 2 है और बेस 5 है। यदि 7 पे हम कर दे 2 की पावर 100, ये शांत के शांत, ये शांत हो जाएगा। जैसे 7 इंटू 10 इंटू 19 कर देते हैं, बाय कर देते हैं 2 की पावर 101 इंटू 5 की पावर 103। बताइए शांत की अशांत आवर्ती होगा, ये क्या हो जाएगा? शांत, क्यों? कि इसका बेस कितना 5 और 2 है। 5 और 2 या 5 ही आए केवल, या 2 ही केवल आवे तो उसका दशमलव प्रसारण क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शांत दशमलव प्रसारण विदाउट भाग दिए हम कैसे चेक कर सकते हैं या दशमलव प्रसारण शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो याद रखिए केवल कि कोई भी संख्या अंश और हर के रूप में लिखा हुआ हो, अंश और हर के, तो हर का जो फैक्टर होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए, या तो 2 की पावर n होना चाहिए, या तो 5 की पावर n होना चाहिए, या तो 2 की पावर n या 5 की पावर n दोनों होना चाहिए। तो वह क्या हो जाएगा? शांत। इसके अलावा कुछ भी आ जाए हर में, डिनोमिनेटर में, तो वो क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसारण, मतलब अशांत आवर्ती के रूप में वो आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और फॉर्मूले हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। चलिए HCF गुना LCM बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। HCF और LCM गुना होना चाहिए, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये केवल 2 संख्याओं पर ही लागू होता है, याद रखें। केवल कितनी संख्या पर लागू होगा? 2 संख्या पर। अगर 2 संख्या दिया हुआ हो, जो पहली संख्या हो दूसरी संख्या हो, तो उनका गुणनफल और उनके उन दोनों संख्याओं का HCF और LCM गुणनफल का क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो लिख दीजिए कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? HCF इंटू LCM। इसको पहली संख्या को आप A लिख सकते हैं और दूसरी संख्या को आप B मान सकते हैं। तो कर सकते हैं कि HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB बराबर A इंटू B हो जाएगा, है ना? ये आपका हो गया, ठीक है। तो आप इसमें फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि HCF बराबर क्या हो जाएगा? A इंटू B बाय LCM। आपका ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। दूसरा संख्या आप HCF निकाले, LCM भी निकाल सकते हैं। LCM बराबर A इंटू B बाय यहाँ पर HCF लिख दीजिए, आपका ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। और इससे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, पहली संख्या बराबर क्या होगा? HCF इंटू LCM बटे, अब पहली संख्या दिया हुआ तो यहाँ पर दूसरी संख्या आप भाग दे दीजिए, और B बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? HCF इंटू LCM बाय ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं। काफ़ी यूजफुल फॉर्मूले हैं, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे मान लीजिए एक सवाल लेते हैं कि HCF ऑफ A, मान लीजिए कि यहाँ पर 104 है और यहाँ पर ले लीजिए आप 18 ले लीजिए, क्या देगा आपको? 2 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको कहे कि LCM बराबर वाट, तो क्या करेंगे कि LCM बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। LCM बराबर क्या हो जाएगा? देखिए A इंटू B, आपका A हो गया, ये आपका B हो जाएगा। 104 गुना 8 बाय कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 में 18, तो 9 चौके 36 के 6 हो जाएगा, 3 9 936 हो गया आपका आंसर। तो LCM कितना निकल गया? 936। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कई और सवाल बनाए जा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप एक सवाल ले लेते हैं और कि HCF आपका दिया हुआ P इंटू Q का दिया हुआ है, आपका A दिया हुआ है, और कह देगा कि आपको LCM बराबर वाट। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा जानते हैं? P इंटू Q लिख दीजिए बाय यहाँ पर A लिख दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा, है ना। जो P का मान लिख दीजिएगा, जो Q का मान है वहाँ पर लिख करके S का मान जो भी डिवाइड कर दीजिए, आपका LCM एक्चुअली फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 2 संख्याओं का HCM गुना LCM इक्वल पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है, और पहली संख्या बराबर HCF इंटू LCM इक्वल बट्टे HCF होगा। पहली संख्या बराबर
HCF इंटू LCM बट्टा दूसरी संख्या होगा, दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM बट्टा पहली संख्या होगा, या LCM बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा HCF होगा, HCF बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा LCM हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर कमेंट करें, और जो टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको जरूर उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।